एक सुनहरी सुबह भारत के एक सुंदर शहर आगरा में कुछ खास होने वाला था। आज एक छोटी सी हाथी राजकुमारी दूर, उसका नाम था इस्कंदार सिद्दी। दूर एक छोटे से महल में हमारी प्यारी हाथी राजकुमारी सिद्दी अपने कमरे में तैयार हो रही थी। आज का दिन बहुत खास था और टाइन को ये दोस्ती वाला ब्रेसलेट भी दूंगी। उधर आगरा में ताजमहल के सुंदर बगीचों में कोई इंतजार कर रहा था। सिद्दी आज जरूर आएगी, हम दोनों मिलकर ताजमहल की खोज करेंगे। थोड़ी देर बाद सिद्दी आगरा शहर पहुंच गई। यमुना नदी के किनारे खड़ा दुनिया का सबसे खूबसूरत महल उसका इंतजार कर रहा था। वाह, ये तो सच में किसी जादुई महल जैसा दिखता है। आखिरकार दोनों सबसे अच्छे दोस्त मिल ही गए। छोटी हाथी राजकुमारी सिद्दी और जादुई रंगों वाली बिल्ली टाइन सगनेला था। हाँ, चलो आज सबसे बड़ा एडवेंचर करते हैं। सिद्दी और टाइन अपने बड़े एडवेंचर के लिए तैयार हो गए, लेकिन तभी ताजमहल के बगीचे में कुछ जादुई हुआ। चलो अपने तत्व का असली हक से पूरा लग रहे हैं। जे सामने था दुनिया का सबसे सुंदर स्मारक, चमकता हुआ सफादलों का महल लग रहा है। देखो सिद्दी, इसका दूसरा महल पानी में भी दिख रहा है। ये जगह तो सच में जादुई है। टाइन ने सिद्दी को एक खास बात बताई। बहुत साल पहले एक राजा ने अपनी रानी से बहुत प्यार किया। तो ये प्यार की याद में बनाया गया था। अब समझ आया क्यों ये इतना सुंदर है। लेकिन तभी हवा में एक कचूर सी चमक लगता है वो हमें कहीं बुला रही है। चलो देखते हो हमें कहाँ ले जाने जाती है। और पश्चात एक जादू ने तितली आसमान से नीचे आई, जैसे वो सिद्दी और टाइन को कहीं खास जगह ले जाना चाहती हो। लगता है वो हमें कहीं बुला रही है। चलो देखते हैं वो हमें कहाँ ले जाती है। अंदर का हॉल बहुत बड़ा और शांत था। अंदर का हॉल बहुत इबादत था, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ कोई जादू छुपा हुआ है। लगता है हम किसी खास जगह पहुँचने वाले हैं। तभी इंद्रधनुष तितली धीरे से नीचे उतरकर संगमरमर के फर्श पर क्या इसके नीचे कोई धंसे है? जैसे ताजमहल के अंदर कोई छुपा हुआ राज जाग गया हो। अचानक संगमरमर का वो चमकता हुआ डिजाइन धीरे धीरे घूमने लगा। शायद ये ताजमहल का कोई छुपा हुआ राज है। चलो अंदर चलकर देखते हैं। सिद्दी और टाइन धीरे से इंद्रधनुष दरवाजे के अंदर चले गए और अचानक वाह, मैं जिसे आज तक की सुन्नी ने नहीं देख रखा था। लगता है ये कोई जादुई बगीचा है। जादुई बगीचे में चलते चलते सिद्दी और टाइन एक और आश्चर्य के सामने पहुँचे। अचानक फूलों की पंखुड़ियाँ खुलने लगी। फूल गाना म्यूजिक है। तभी बगीचे के बीच से एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और उस रोशनी से बाहर आया एक सुंदर शाही मोर। शायद ये बस तोतों को ही दिखाई देता है। मोर ने सिद्दी और टाइन की तरफ देखा। वो जानना चाहता था कि क्या उनकी दोस्ती सच में खास है। अगर तुम दोनों सच्चे दोस्त हो तो इस पहेली को मिलकर हल करो। हम कोशिश करेंगे। हाँ, हम मिलकर इसे जरूर सुलझाएंगे। सिद्दी और टाइन ने मिलकर जादुई पहेली को हल कर लिया और जैसे ही आखिरी टुकड़ा अपनी जगह पर आया, तुम दोनों की दोस्ती ने इस बगीचे को फिर से जगा दिया है। जादुई क्या फिर से बाहर आ गए। छुप कितने सालों से बाहर जाने लगे। लगता है ये सब हमारी जीत का जश्न मना रहे हैं। आज का दिन इस बगीचे के लिए बहुत खास है। जश्न के बाद मोर ने सिद्दी और टाइन को एक खास तोहफा देने का फैसला किया। उस क्रिस्टल के अंदर ताजमहल का एक रहस्य छुपा था। लगता है इसमें कोई और राज छुपा है। जादुई क्रिस्टल अचानक और चमकने लगा। उसके अंदर दिखाई देने लगा ताजमहल के लिए भी वो ताज। शायद उसे हमारी मदद चाहिए। आसमान से गिरता हुआ तारा मदद मांग रहा था। सिद्दी ने हिम्मत से कहा, अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो हम हैं। टाइन, हमें उस तारे को बचाना होगा। हाँ, चलो जल्दी। सिद्दी और टाइन इंद्रधनुष पुल पर चढ़ने लगे। नीचे ताजमहल छोटा सा चमकता दिख रहा था और ऊपर गिरता हुआ तारा उनके और करीब आ रहा था। सिद्दी देखो, तारा और पास आ रहा है। हमें जल्दी पहुंचना होगा। बादलों के ऊपर पहुंचते ही सिद्दी और टाइन ने देखा, गिरता हुआ तारा असल में एक छोटा खोया हुआ तारा था। बेचारा तारा, ये तो डर गया है। हमें इसे वापस आसमान तक पहुंचाना होगा। छोटा तारा डर से कांप रहा था। सिद्दी धीरे से उसके पास गई और उसे अपनी सूंड पर बैठा लिया। अब तारा थोड़ा सुरक्षित महसूस कर रहा था। हाँ, हम तुम्हें घर वापस पहुंचाएंगे। अब छोटा तारा घर वापस जाना चाहता था। आसमान में उसका रास्ता चमकने लगा। सिद्दी, चलो छोटे तारे को घर पहुंचाते हैं। सिद्दी और टाइन उस तारे को उसके घर पहुंचाने निकल पड़े। लेकिन अचानक आसमान में तेज हवा चलने लगी। तारों का रास्ता डगमगाने लगा, लेकिन सिद्दी और टाइन छोटे तारे को सुरक्षित रखे हुए थे। सिद्दी, हवा बहुत तेज है, हम तारे को गिरने दे। कुछ ही देर में तेज हवा शांत हो गई। बादल हटे और आसमान साफ हो गया। तभी सामने छोटे तारे का घर चमकता रह दिया। हाँ, अब ये अपने परिवार से मिल पाएगा। छोटा तारा धीरे धीरे ऊपर उड़ गया और फिर अपने घर की जय पर वापस पहुंच गया। हाँ, अब वो फिर से खुश है। तारे के घर लौटते ही पूरा नक्षत्र चमक उठा। आसमान ने सिद्दी और टाइन को एक जादुई तोहफा भेजा और अब घर लौटने का रास्ता भी बन गया। धन्यवाद कह रहा है।
अब वापस ताजमहल चलते हैं। अपना मिशन पूरा करके सिद्धि और टाइन वापस लौटने लगे। इंद्रधनुष पुल से धीरे धीरे उतरते हुए वे फिर से ताजमहल की ओर जा रहे थे। काफी मजेदार था और हमने एक तारे की मदद भी की। कुछ ही देर में सिद्धि और टाइन फिर से जादुई बगीचे में लौट आए। इंद्रधनुष फव्वारा फिर से चमकने लगा। हमने तारे को उसके घर पहुंचा दिया। जादुई बगीचे ने सिद्धि और टाइन के लिए एक आखिरी सरप्राइज तैयार किया। इंद्रधनुष फव्वारा और भी चमकने लगा। पूरा बगीचा रोशनी और खुशियों से भर गया। लाइट शो है। हाँ, ये हमारी दोस्ती का जश्न है। सिद्धि, आज की रात कितनी खास थी। हाँ, ये एडवेंचर मैं कभी नहीं भूलूंगी। नई सुबह के साथ एक नई याद भी बन गई। सिद्धि और टाइन ने आज एक तारे की मदद की थी और उनकी दोस्ती और भी मजबूत अगला हुई। एडवेंचर कब करेंगे? बहुत जल्दी। सुबह हो चुकी थी। जादुई रात का सफर अब याद बन गया था, लेकिन सिद्धि और टाइन जानते थे आज का दिन मैं कभी नहीं भूलूंगी। मैं भी नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त। टाइन, हमारी दोस्ती हमेशा रहेगी। उस दिन सिद्धि और टाइन ने एक घर पहुंचाया, लेकिन उन्होंने इससे भी एक बड़ी चीज सीखी। सच्ची दोस्ती का जादू दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है। If you enjoyed this magical story, don't forget to like, share, and subscribe to our channel. Welcome to the world of AM Anime Official. This video is created using AI technology to tell a magical educational story for kids. Our goal is to entertain, inspire, and share kindness. Now, let the magical adventure begin.